चलिए आइए अब हम लोग सम्स नंबर 19 करते हैं। P, Q and R are partner sharing profit and losses in the ratio 2:3:4। P, Q, R पार्टनर है और उन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:4 है। They decided to share future profits and losses in the ratio 4:3:2। जो नया रेशियो होगा वो 4:3:2 होगा। They also decided to record the effect of the following without affecting their book values। वो ये तीनों इफेक्ट करना चाहते हैं बिना अपने बुक वैल्यू को चेंज किए हुए। तो देखिए क्या क्या है। जनरल रिजर्व है 4 लाख का, प्रॉफिट एंड लॉस है 2 लाख का, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है 1.5 लाख का। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द नेसेसरी सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द सेम। अब देखिए इसमें क्या होगा कि हम लोगों को एडजस्ट करके देखना पड़ेगा कि क्या एंट्री से ये हम लोग का बच जाए। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट ऑफ accumulated profit और losses। अब देखिए इसमें हुआ क्या। जनरल रिजर्व आपका प्लस अमाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस प्लस अमाउंट है, एडवर्टीजमेंट है सस्पेंस माइनस अमाउंट है। ये आपका खर्चा है, ये दोनों आपका प्रॉफिट है। तो आप यहां पे लिखोगे जनरल रिजर्व 4 lakhs प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2 lakhs, टोटल हो गया 6 lakhs माइनस एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट और ये हो गया 1.5 लाख। तो जो नेट इफेक्ट होगा वो 4.5 लाख पे होगा। ठीक है, इसके लिए अब हम लोग को एक और चीज निकालना पड़ेगा, वो होगा हमारा सैक्रिफाइस हुआ है या गेन। किसका सैक्रिफाइस हो रहा है किसका गेन, वो हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग को लगेगा ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है, P/Q/R 2:3:4 2/9:3/9:4/9। न्यू रेशियो P/Q/R 4:3:2 4/9:3/9:2/9। ठीक है, अब चलिए हम लोग निकालते हैं सैक्रिफाइस हुआ है या गेन हुआ है। ठीक है, सबसे पहले P का, इसका रूल क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो है 2/9 माइनस न्यू रेशियो 4/9। एलसीएम होगा 9, 2 - 4। देखिए ये बड़ा है दिस सेकेंड, तो ये 2/9 गेन। याद रखिएगा अगर सेकेंड वाला बड़ा होगा तो गेन होगा। क्यों, 3/9 माइनस 3/9, ये पूरा आपका 9, 3 - 3 0/9 0, नीदर गेन नीदर लॉस क्योंकि पूरा 0 हो गया। R 4/9 माइनस 2/9, 4 - 2, सेकेंड वाला छोटा है 2/9, ये सैक्रिफाइस। ठीक है, तो अब आपका नेट अमाउंट कितना है, एडजस्टेबल अमाउंट 4.5 लाख का 2/9 50,000 इंटू 2 मतलब 1 लाख। आप पहले का वीडियोस देखें तो आपको याद होगा जो गेन होता है वो होता है डेबिट और जो सैक्रिफाइस होता है वो होता है क्रेडिट। तो यहाँ पे पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 1 लाख से और आर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा 1 लाख से। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक जर्नल का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। तो चलिए एक पेपर लेते हैं, यहाँ पे आप इसका फॉर्मेट बनाइए जर्नल का।
अच्छा ये तो जर्नल का है तो इसका मिडिल करने का जरूरत नहीं है। देखिए हम लोग यहां पे लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ डॉट 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 जर्नल एंट्री डेट particulars ledger folio debit amount in rupees credit amount in rupees। ठीक है, देखिए इसमें एक ही ट्रांजैक्शन होगा 1 लाख का। पहले सबसे में देखिए कोई डेट है नहीं है, तो चलिए गेन हुआ है पी का, तो हम लिखेंगे पीज कैपिटल अकाउंट। अब देखिए यहाँ पे अगर आप करंट अकाउंट लिखना चाहेंगे तो वो भी हो सकता है। इन दैट केस आपको ये मानना पड़ेगा कि ये आप फिक्स मेथड से कर रहे हैं। फ्लक्चुएटिंग मेथड में हम लोग कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। देखिए पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख, आर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 1 लाख, बीइंग एडजस्टमेंट फॉर जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सम्स को मैं फिर से एक बार समझा देता हूं। देखिए आपका ओल्ड रेशियो था 2:3:4, 2/9, 3/9, 4/9। न्यू रेशियो 4:3:2, 4/9, 3/9, 2/9। ठीक है। जनरल रिजर्व 4 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस 2 लाख, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 1.5 लाख। जनरल रिजर्व में प्रॉफिट एंड लॉस ऐड किए, टोटल 6 लाख का आपका प्लस है, माइनस किए 1.5 लाख, 4.5 लाख आ गया। यही 4.5 लाख आपका नेट इफेक्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। अब देखिए सैक्रिफाइस हुआ है या गेन, किस पार्टनर का सैक्रिफाइस है किसका गेन, ये निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पी 2/9 माइनस 4/9, काटने के बाद आया 2/9। देखिए सेकंड वाला बड़ा है तो ये गेन हो गया। Q 3/9 माइनस 3/9, 0, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई लॉस नहीं हुआ, कोई गेन नहीं है, कोई सैक्रिफाइस नहीं है। R 4/9 माइनस 2/9, 4/9 माइनस 2/9, 2/9, ये वाला छोटा है इसलिए सैक्रिफाइस। 4.5 लाख का 2/9 1 लाख, तो 1 लाख P का डेबिट होगा और R का क्रेडिट। क्यों, जो गेन होता है वो डेबिट, जो सैक्रिफाइस होता है वो क्रेडिट। तो देखिए हम लोग यहाँ एक फॉर्मेट बनाए, पी कैपिटल डेबिट कर दिए 1 लाख से, आर का कैपिटल क्रेडिट कर दिए 1 लाख से, और इस तरह से ये सम्स हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया।